कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, बिकॉज द बुलडोजर इज देयर। बुलडोजर किसी भी हुकूमत का फर्स्ट रिस्पांस नहीं हो सकता है। किस बुनियाद पे चीफ सेक्रेटरी साहब बुलडोजर भेज रहे हैं? यार वो दीवार फिल्म थी, वो किसी ब्यूरोक्रेट ने देखी है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अमिताभ बच्चन ने दीवार की। जो ये बोलेंगे वही कानून है, जो ये नहीं बोलेंगे वो कानून नहीं है। महबूबा मुफ्ती को कश्मीर अचानक अफगानिस्तान क्यों लगने लगा है? जम्मू कश्मीर, दैट इज द एक्सट्रीम। मेरे ख्याल में किसी भी स्टेट में इतने तादाद में बुलडोजर नहीं गए होंगे जितने जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता देखकर उमर अब्दुल्ला क्यों तिलमिला गए? ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देखते हुए आज कई लोग खुश हैं। यहाँ हीरो बने हुए लोग, लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए, ये सही बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर कहां चल रहा है, किस पर चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये वाजिब है या गैर वाजिब, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका हर पहलू आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। घाटी में इस वक्त बुलडोजर फुल फॉर्म में, जहां भी अवैध कब्जा है उसे गिराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के करीब 20 जिलों में इस वक्त एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा जैसे जिलों में हर उस जमीन से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है जिस पर बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने कब्जा कर लिया था। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा का प्रशासन जिस प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, ये सवाल उठना लाजमी है कि ये कार्रवाई किन लोगों के खिलाफ की जा रही है। अब तक की गई है वैसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया। न सिर्फ कब्जा किया बल्कि उन जमीनों पे कमर्शियल एक्टिविटीज भी कराई और उससे पैसे भी बनाए। इंडिया टीवी के पास ऐसे लोगों की पूरी फहरिस्त मौजूद है। इंडिया टीवी के पास अवैध कब्जेदारों की जो लिस्ट है उसमें राजनेता, नेताओं के रिश्तेदार, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के लोग, वकील और बिजनेसमैन शामिल हैं। इसमें दो तरीकों की जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है। एक तो स्टेट लैंड है और दूसरी कचराई लैंड यानी तराई की जमीन। 5 फरवरी तक जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लिए गए, जिनके अवैध कब्जे हटाए गए, वो कौन है, इसके कुछ सैंपल्स देखिए। अनंतनाग में सैयद मीर कासिम, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद, जो एक पॉलिटिशियन है, अब्दुल मजीद भट्ट, पूर्व एमएलए, शोपिया में हसीब दाबरू, जो कि पूर्व वित्त मंत्री है, हसन खान, पूर्व मंत्री, मोहम्मद अशरफ गनी, पूर्व एमएलसी के भाई, श्रीनगर में अली मोहम्मद सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री, बड़गाम में सलीमा, पूर्व मंत्री की पत्नी, और बारामूला में सैयद बशारत बुखारी, जो पूर्व एमएलए। इन सब का अवैध कब्जा हटाकर सरकार ने जमीन को वापस ले लिया है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग या फिर उनके रिश्तेदारों के नाम है। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इसे लेकर चिढ़े हुए हैं। पहले तो हम सोचते थे कि जो इस्राइल करता है फलस्तीन के साथ, शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है, तो उससे भी आगे चला गया है। ये तो फलस्तीन से लेके अब अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। और आपको ताज्जुब होगा कि जो एनक्रोचमेंट में दिखाई गई लैंड सरकार की तरफ से है, उसमें बीबी कैंट यानी आर्मी कैंटोनमेंट दिखाया, जो कि महाराजा के टाइम में बना था। उसमें राजभवन है। क्या राजभवन को गिराएंगे क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? क्या उसको गिराएंगे, उसको डिमोलिश करेंगे? नेहरू गेस्ट हाउस, ऑफ कोर्स उसको तो गिराएंगे क्योंकि नेहरू का नाम है। शंकराचार्य, विच इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना टेम्पल, कैन यू इमेजिन? उसको भी गवर्नमेंट एनक्रोच में दिखा रही है कि शंकराचार्य एनक्रोचमेंट लैंड में बना हुआ है। इसी तरह हमारी जियारतें सैयद साहब, विच इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, उसको भी दिखा रहे हैं। ये जमीन क्यों और कैसे कब्जा हुई, अब ये समझिए। साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर आपके पास सरकारी जमीन है तो आपको उसका मालिकाना हक मिल सकता है। इसमें मामूली कीमत सरकार को चुकाकर जमीन का मालिकाना हक लेने की स्कीम थी। इस स्कीम को रोशनी स्कीम के नाम से जाना गया क्योंकि अब्दुल्ला सरकार ने कहा कि इस फंड से पावर प्रोजेक्ट का काम होगा। लेकिन कुछ ही वक्त में
सीएजी ने इसे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया। आरोप ये लगे कि सरकार ने औने पौने दाम लेकर कीमती जमीन लोगों को दे दी और इसमें काफी ऐसे लोग थे जो रसूखदार थे और पॉलिटिकल फैमिली से थे। अब वही लोग इसे लेकर घाटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो गैर कानूनी तरीके से स्टेट लैंड, काचराई लैंड के नाम के ऊपर गरीबों को घर से बेघर करने की एक मुहिम चली है, जहां पे इंसान को रोजगार, खाने पीने की जहां पे आज सरकार दे नहीं पा रही है और उसकी जगह उनको अपने अपने घरों से बाहर निकाल रही है। इसके खिलाफ हमारा ये एहतजाज है और इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जहां पे एक तरफ यूपी में, गुजरात के अंदर, दिल्ली में वो इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज कर रहे हैं। यहाँ जो सरकारी कानून पास है, उन जगहों को ये कहना कि ये इलीगल है, ये स्टेट की लैंड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है। ये जो यहाँ की कानून साज असेंबली होगी वो इसके ऊपर बात करेगी। इसलिए हमारा एहतजाज है और हम अपने गरीब लोगों के साथ इसके अंदर खड़े हैं और इसको हम पुरअमन एहतजाज और कानूनन तरीके से इसको लड़ेंगे और हम इसको आगे लेकर जाएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जमीन हथियाने के लिए जम्मू कश्मीर में कोई पीछे नहीं रहा। इस स्कीम के लिए पहले साल 1990 को आधार वर्ष माना गया। इसका मतलब ये था कि 1990 से पहले जो लोग सरकारी जमीन पर काबिज थे, सिर्फ वो ही इस स्कीम का फायदा ले सकेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के बाद की तमाम सरकारों ने इस कट ऑफ को आगे बढ़ाया ताकि उनके लोगों को फायदा मिल सके। कौड़ियों के भाव में करोड़ों की जमीन हथियाई गई और सीएजी ने इसे 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला बता दिया। सीएजी ने कहा कि नेताओं और नौकरशाहों को फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने तरीके से कीमत में कटौती की गई। जब मामले ने तूल पकड़ा तो एक्शन कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। जमीनों का कब्जा सरकार ने फिर से अपने पास लेना शुरू इसलिए क्योंकि ज्यादातर जमीनों पर पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोगों का कब्जा है। जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी जमीन पे प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। जब प्रशासन ने इनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की, तीन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से मुंह की खाए। उसके बाद अब अपने लोगों को सड़क पर उतारकर गरीब लोगों को परेशान करने वाला एंगल लेकर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सूत्रों का ये कहना है कि प्रशासन बिल्कुल भी दबाव में आने वाला नहीं। ये कार्रवाई बदस्तूर वैसे ही जारी रहेगी। बुलडोजर का बहाना बनाया जा रहा है, गरीब लोगों की बात की जा रही है, लेकिन असली कहानी है उन लोगों को बचाना, उनकी जमीनों को बचाना जिनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। इसीलिए महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, सबके सब बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। अब महबूबा मुफ्ती को या अन्य लोगों को जो दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने बना लिया था चारागाह। ये सारे रसूख वाले लोग थे जिन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया। यही मुफ्ती फारूक साहब के राज में ये सब हुआ, उन्हीं सब के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए ये तकलीफ है और जिनको लगता था उनको तो हाईकोर्ट से जाके पहले स्टे कराना चाहिए, कोई एकाएक तो हुआ नहीं। इसलिए महबूबा मुफ्ती जी जम्मू कश्मीर को बदनाम ना करें, भारत को बदनाम ना करें, वैसे ये बदनाम ही करने का काम करती है। श्रीनगर में खूब हाय तौबा मचाई जा रही है, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि बुलडोजर वाले एक्शन से जम्मू कश्मीर के आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहती है। आप खुद गौर करिए, जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियां ही कर रही हैं। अगर आम लोगों को इस बुलडोजर वाले एक्शन से दिक्कत होती तो उनका विरोध भी सामने आता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो ये प्रॉपर्टीज पे हक जमाए बैठे, एक हिसाब से जो एंटी एक्रोचमेंट, जो ये डिमोलिशन ड्राइव हो रही है, एक हिसाब से सही हो रही है, क्योंकि जो ये जिस पे किसी का हक नहीं है उसकी ज़मीन ही क्यों लेनी है। जो ज़मीन अभी डिमोलिशन ड्राइव के अंडर हो रही है, इस पे स्कूल्स बन सकते थे, बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इन्होंने इस पे हक जमाए बैठे। और एक हिसाब से जो ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, ये बहुत पहले लेना चाहिए था। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने अपने कब्जे में लिया है घासचराई या रोशली लैंड या स्टैंड लैंड। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको अच्छे से तरीके से देखे, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटों ने कब्जे में लिया है। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, अगर है किसी के पास सरकारी ज़मीन या घासचराई या और कोई इलीगल अगर है, तो चाहे वो मिनिस्टर के पास होगा, किसी बड़े आदमी के पास होगा, चाहे गरीब के पास होगा, सबके पास निकलना चाहिए। जिनके पास 2, 3, 4 मरले होंगे, अगर उनको रहेंगे अभी तो कोई इशू नहीं उनका। जो बड़े लैंड बिल्डर है, अगर उन